छत्तीसगढ़ की राजनीति में जमीन फर्जीवाड़े की एक शिकायत ने राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। इस संबंध में शहर की बेशकीमती करोड़ों की जमीन को गलत ढंग से अपने नाम करवाने और उसको बेचने का आरोप भारतीय जनता पार्टी नेता और पार्षद आलोक दुबे ने लगाया। उन्होंने यह आरोप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्थानीय विधायक टीएस सिंहदेव पर लगाया है। पार्षद आलोक दुबे ने राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारत सरकार, नगर निगम के मास्टर प्लान और सरगुजा कलेक्टर की जमीन से संबंधित दस्तावेजों के रिकॉर्ड रूम से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर यह आरोप लगाया। उनका कहना है कि टीएस सिंहदेव और उनके परिवार के सदस्यों के द्वारा रियासत के विलय के दौरान अंबिकापुर शहर के विभिन्न स्थलों की शासकीय भूमिका के दस्तावेजों में फेरबदल कर अपने नाम करा लिया है। आलोक दुबे का आरोप है कि अंबिकापुर निगम क्षेत्र के भीतर तालाब, स्कूल, अन्य सामाजिक उपयोग की जमीनों को न जाने किस नियम के तहत पहले अपने नाम करा लिया, जिसके बाद उन्होंने अलग अलग लोगों को बेच दिया। जिस 84 एकड़ जमीन को फर्जी तरीके से अपने नाम करवाने का आरोप भारतीय जनता पार्टी पार्षद ने लगाया था, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा कलेक्टर के पीछे स्थित मालवीय तालाब का है। इसके अलावा सदर रोड की कुछ जमीनें भी इसमें शामिल हैं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के जमाने की जमीन के फर्जी नामांकन का आरोप लगाते हुए उन्होंने इस पूरे मामले की शिकायत कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से की है। वहीं भारतीय जनता पार्टी नेता ने इस मामले की शिकायत कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी की, जहां उन्होंने सभी नेताओं से यह मांग की है कि जमीन के पुराने सेटलमेंट के आधार पर पूरे मामले की जांच और कार्रवाई की जाए। उनके मुताबिक भारत की आजादी के बाद रियासतों के विलय के दौरान सरगुजा रियासत का भी विलय हुआ था। पार्षद आलोक दुबे ने आगे बताया कि मर्जर एग्रीमेंट के तहत मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में थी। मध्य प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल और सरगुजा के महाराज के बीच कई तरह के समझौते हुए थे। उस समझौते में स्पष्ट तौर पर लिखा है कि कौन सी संपत्ति सरगुजा महाराज की निजी रहेगी और कौन सी संपत्ति राज्य सरकार की होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जिसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं किया जा सकता। साथ ही उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अगर जांच हुई तो छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जमीनी फर्जीवाड़े का मामला यह हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के अधिवक्ता संतोष सिंह ने आरोपों को पूर्वाग्रह से ग्रसित और राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि उक्त पार्षद के जरिए पूर्व में भी इस तरह के आरोप लगाए गए थे। इन आरोपों पर पहले भी जांच हुई। सभी प्रमाणिक संस्थाओं ने जांच पर आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया था। पार्षद इसी मामले में एनजीटी गए थे। विधानसभा चुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार और अभी भी छत्तीसगढ़ के भावी मुख्यमंत्री के रूप में सबसे सशक्त दावेदार टीएस सिंहदेव की छवि को धूमिल करने के लिए राजनीतिक षड्यंत्रवश यह दुष्प्रचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व में इस तरह की दुर्भावनाओं पर चेतावनी दी गई थी। यदि आगे भी झूठे आरोपों के सहारे सरगुजा राज परिवार और टीएस सिंहदेव की छवि धूमिल करने का प्रयास किया गया तो आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि कुछ दिनों बाद एक कार्यक्रम में सांसद राहुल गांधी को छत्तीसगढ़ आना है। ऐसे में चर्चाएं यह भी है कि टीएस सिंहदेव के उन्हीं के पार्टी के राजनीतिक प्रतिद्वंदी इस मामले को तूल दे रहे हैं। यह बात भी साफ है कि इस जमीन का मामला पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी से लेकर कई लोग उठाते रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।